वैसे जल से हर लोग धोते हैं, कोई विशेषता नहीं। गंगा जल से धोएंगे श्री रामा जी के चरणों को तो गंगा मेरे चरणों से निकली हुई है, लेकिन चरण तो धोना है, कैसे धोने का? सरजू जल से धोएंगे। सरजू नेत्र जहाँ है, नेत्रों से निकली है। श्री रामा जी के चरणों को उठाया, अपने कोमल कोमल हाथों पे जब रखते हैं, ऊपर से हाथ रखते हैं, संपुटित जब किए, बड़ी बड़ी बेवाई फटी हुई है, जो कांटा गड़ गए थे उसको नहीं निकाला था, बड़े बड़े गुरुकुल थे, देख करके हाय लग गई भगवान, हाय कर गए भगवान उन चरणों को देख करके कि इन चरण की ये जो दुर्दशा है वो मेरे लिए है, अब मुझको प्राप्त करने के लिए साधना करते हैं। हाँ, अब ब्राह्मण के चरण में भगवान का वास होता है। सुदामा को दर्द नहीं है, भगवान को दर्द है, क्योंकि ब्राह्मण के चरण में नारायण का वास होता है। इसीलिए हाथ धो के नहीं पिया जाता, मुंह धो के नहीं पिया जाता, चरण धो करके पिया जाता है। क्यों? क्योंकि चरणों में नारायण रहते हैं। ब्राह्मण दूसरी बात, पूजा हाथ की नहीं होती है, पूजा सिर की नहीं होती, पूजा पेट की नहीं होती, पूजा चरण की होती है। ये नहीं कहा जाता चलो माथ रख दो, यही कहा जाता महाराज चलो चरण रख दो, यानी चरण को रख दोगे मानो नारायण को रख दिया, लक्ष्मी को तो आने ही पड़ेगा। बड़ी विशेषता है। हाँ, जिसके घर में, जिसके आंगन में ब्राह्मण के चरण धोए जाते हैं, लक्ष्मी को वहां आना पड़ता है। हाँ, और जिसके घर में ब्राह्मण के चरण ना धोए गए हो, हवन कभी ना हुई हो, शंकर ध्वनि कभी ना हुई हो, वो घर घर नहीं होता, वो घर शमशान से भी बदतर होता है। हाँ, आज शहरों में ज्यादा कला क्यों है? वहां पूजा पाठ करने जगह है ये नहीं है, बड़े बड़े फ्लैट हैं, वहां हवन करी हो तो सब गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, एसी चलते हुआ धुआं चला जाए, बेकार हो जाएगी। इसीलिए विशेष प्रकार की कितनों धन संपत्ति, लेकिन सब अशांति रहती है। स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि नावे प्रपादोदक कीचकानि शमशान तुल्यानि गृहाणितानि। वो घर घर नहीं, जिसके घर में भगवान शालिग्राम का पूजन ना हो, जिसके घर में शंकर ध्वनि ना हो, जिसके घर में स्वाहा ना हो, पितरों के निमित्त आहुति स्वधा ना की गई हो, हाँ, जिसके घर में ब्राह्मण के चरण न धोए गए हो, कीचड़ ना हो गया हो, स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि नावे प्रपादोदक कीचकानि शमशान तुल्यानि गृहाणितानि। वो शमशानवत हैं। घर की महिमा कब बढ़ती है? जब सत्पुरुषों का आगमन होता है, महापुरुषों का आगमन होता है। हाँ, उनके चरण जब पखारे जाते हैं, चरण जब धोए जाते हैं, तब उसका सौंदर्य बढ़ता है, उसकी गरिमा बढ़ती है। महाराज श्री द्वारिकाधीश अपने कमल से कोमल हाथों पर सुदामा जी के चरणों को रखा और देख करके हाय निकल पड़ी कि देखो दर्द कहाँ है? सुदामा जी के नहीं है, भगवान के हृदय में दर्द है। ऐसे बिहाल बिवाइनी सो पग कंटक जाल लगे पूनी जोए, हाय महादुख पाए सखा तुम आए इते न किते दिन खोए। देखे सुदामा की दीने दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं। जो जल रखे थे हाथ ना लगाया, नैना न के जल सौंपा गधोए। रो करके और सुदामा जी के चरणों को धो डाला। कितना उस समय सुदामा जी को आनंद आया होगा, कोई वर्णन कर पाएगा। धोने के बाद में अपने पीतांबर से, हाँ, भगवान अपने पीतांबर से सुदामा जी के चरणों को पोंछते हैं। भगवती रुक्मणी देख रही है, मित्र वृंदा देख रही है, नांगिती लक्ष्मणा भद्रा कालिंद्री सब देख रही है, 16,108 जितनी सब देख रही हैं। हाँ, कि वाह भाग्यवान तो ये चरण है। मेरे द्वारिकाधीश ने रो करके जिनके चरणों को पखारा, जिनके चरणों को धोया, अरे वाह, देखने को मिल जाते, छूने को मिल जाते तो ये जीवन सुधर जाता। ये भाव है उन लोगों का। हाँ, देखते ही भगवान सुदामा जी की तरफ, मुखमंडल की तरफ,
प्रेमासु छलकाया महाराज श्री सुदामा जी के सुंदर तीर्थ सिंहासन पर बैठे हुए हैं। भाग्य की सराहना देवता लोग करते हैं, कुबेर तुच्छ अपने को मानते हैं। भगवती लक्ष्मी रुक्मिणी जो है वो भी अपने को कमजोर मान रही है कि हाँ भाग्यशाली तो ये चरण है, भाग्यशाली तो ये है। सुदामा जी की तरफ देखा, कहा मित्रवर। सुदामा ने कहा हाँ मित्र, और सब ठीक है? कहा बिल्कुल ठीक है भैया, सब ठीक है। कहा अच्छा भैया? कहा हाँ भैया। कहा ये बताओ, कहा क्या? जलपान आज कराया? भगवान कहते हैं अरे भैया। सुदामा जी ने कहा हाँ भैया। कहा आप तो बड़े विरक्त लगते थे हो, तो गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया कि नहीं स्वीकार किया? सुदामा जी ने कहा भैया यदि हम गृहस्थ आश्रम स्वीकार न करते, विवाह न करते, तो यहाँ आने की नौबतें न होती। कहा मतलब? अरे कहा मतलब क्या? एक दिन चर्चा हो रही थी आपकी भाभी ने, इससे मैंने बता दिया कि इनसे हमारी मित्रता है, बस द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ, बिना भेजे मन में ना के भैया, हमारा अवय मनवन नहीं रहा है। हाँ कहा करेगा ही हूँ, अपने मस्ती मस्त रहे, लेकिन जब तक भेज नहीं दी तब तक मानिस नहीं। कहीं तो भैया भाभी के भेजे आए हो? कहाँ आया तो हूँ मैं उन्हीं के भेजे। ए भैया तो भाभी ने कुछ दिया होगा मेरे लिए। अब सुदामा जी बात टाल रहे हैं। चार मुट्ठी जो चिवड़ा ले गए हैं बगल में दबाए हैं, सोचते हैं मैं कैसे दूं। जीव को बड़ा संकोच होता है, हाँ, और संकोच को दूर करना चाहते हैं। परमात्मा चर्चा कर रहे हैं तो भैया अच्छा जब विवाह किया तो आपने बुलाया नहीं? बड़े कंजूस हो भैया। हाँ न्योता तक नहीं दिया। कहा हाँ भैया बात तो ऐसे है, नहीं दे पाए, भूल है, नहीं याद रहेगा, लेकिन आप बताओ। मैंने तो सुना है आपके बहुत पत्नियां हैं हो। कहा भैया जितना सुना होगा उससे ज्यादा ही मान लो। कहा तो भैया मानो हम एक में भूल गए, आप सब में भूल गए। कहा ना भैया हम कहूँ मौर धे के कभी नहीं किया कि कहनो गोद भराई भाई हुए, बरीक्षा भाव हुए, द्वारे बारात चली हुए, द्वारे चार भाव हुए। अरे ना भैया सब बवाल, कहीं सम्मा बवाल। अरे न मानो पूछो भैया। हाँ बस लाइन लगी, बुलाया रुक्मिणी को, आ गई सब सेठ रानी पट्टों की है। कहा ये देखो ये भीष्म के कन्या है, ये भैया इनके ब्याह कहीं भारा शिषपाल के साथ। कहीं तो भैया अरे कहीं तो ये ब्राह्मण आपस रहे कृपा करे वाले, चिट्ठी लिख कर ये भेजी बढ़िया सेकंड हुआ युद्ध हुए ला दोनों में इनका लेते हैं। पूछो बात सत्य है कि ना है? रुक्मिणी जी मुस्कुरा रही है, गजब लीला भाई। रुक्मिणी जी प्रणाम करती है और आगे हैं कौन आई? जामवती। अरे कहा भैया मुझे मरी की चोरी लग गई। सुदामा जी ने कहा अरे चोरी लग गई, कोनो ज्यादा लग गए तो चुरावे वाले हो गए करो। दूध चुरायो, दही चुरायो, रोटी चुरायो, माखन चुरायो, हाँ गोपियन के वस्त्रन का चुरायो, तो मरी चुरायो कि नहीं भैया हम चुराए थोड़ा रहा, वैसे लग गए। अब वगैरह पता मांगन बाद इनके बाप इनका हमें बिल्कुल हाँ पकड़ाए दिन हाथ लेके आवे पर जामवती का परिचय ऐसे सब परिचय दे रहे हैं, सब प्रणाम कर रहे हैं। लगी लाइन 16,108 की। कहा ये भैया इतनी लाइन ये सब आप का? कहीं हाँ हाँ भैया ये सब हमारे हुए। कहीं सबके पति अपना अकेले हो? कहीं हाँ भैया कोई दो ही नहीं है, हम अकेले हैं। ये सब मेरी अर्धांगिनी है, सब मेरी वामांगी। कहीं भैया तो ये हमें लागत है कई महीना बीत जाए हम अदना ना बैठ पाई। हाँ ये सब प्रणाम कर भैया, सबका आशीर्वाद दे पड़ी सबको, नहीं तो विघटन पैदा। भैया आपके लिए सब बराबर है कि नहीं बराबर है बताओ? हाँ सबको आशीर्वाद देना पड़ेगा। आशीर्वाद क्या है? सौभाग्यवती भव। लेकिन इतना नहीं पर्याप्त है कि सुहाग पर है बस, आगे और है कि इनका पति प्रिया भव, झगड़ा न हो, दो जने पत्नी माँ प्रियम बना रहा है। हाँ सुहागो बना रहे है और प्रियमो बना रहा है, लेकिन अत्यंत मनाई काम है। पुत्रवती भव, लड़का लड़की कुछ हो बेटा बेटी, हाँ तब आगे काम चलेगा। और वो भी क्या भैया सबको आशीर्वाद देना है। अब सुदामा जी ने सोचा ये नीक मंत्र हमें पढ़े पड़ी है तो बड़ी देर तक। अब 16,108 है सबका, कहीं सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव, पुत्रवती भव। ए भैया सुनो कहीं का एक बात मेरे समझ में आ रही। कहा क्या? कहा कुछ आपसे हम चर्चा करना चाहते। कहा हाँ भैया कोई भाभी के बात पूछ रहे थे तो बवाल में पड़ा रही हो तो कैसे पूछ पाई हो? ये काम है भैया। कहा क्या? कहा सबका पति मैं हूँ, मैं ही आपको प्रणाम कर लूँ फिर से, और मुझे आशीर्वाद दे दीजिए मैं ठीक रहूंगा तो ये सब ठीक है रहेंगे। कहा हाँ भैया ठीक। पुनः भगवान ने प्रणाम किया, भगवान ने और सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया। कहा यज्ञ का सुहाग बना तो सबका सुहाग बना रहेगा। हाँ
एक पुत्रवती तो मानो सब पुत्रवती रहेंगी। 8 पटरानियां बैठ जाती हैं और सब प्रणाम करके हुए धीरे धीरे सरकती हैं, सब जा रही हैं। लगी है लाइन, बोली भागवत भगवान की। फिर भगवान ने पूछा सुदामा जी की तरफ देख करके, भैया भैया। सुदामा ने कहा हाँ भैया। कहा भैया बात बहुत काटते हो। कहा मतलब? कहा बचपना लगता है अभी आपका गया नहीं, अभी आपका बचपना गया नहीं भैया। कहा मतलब? तब तक खड़े हो गए भगवान। कहा जब से आए हो तब से ही हाथ ऐसे दबाए हो, समझ में नहीं आओ कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा हाथ में। खड़े हुए भगवान हाथ को धीरे धीरे दबाना प्रारंभ किया। वो लेना चाहते हैं। हाँ, कछुभा भी हमको दिए सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी कांख में रहो कहे के। सर से पोटरी को खींच लिया। हाँ, कहा भैया बहुत बड़े पक्का चोर हो। हाँ, अरे बचपना रहा तब गुरु माता चना दिहिन्ना चबाएगी। और वो चना श्रापित था कि जो चबा लेगा हाँ वो दरिद्र हो जाएगा। सुदामा जी ने सोचा, गुरु माता ने कहा चबा लीजिएगा, तो यदि नहीं चबाएंगे तो उधर गुरु माता का आदेश है वो भी ठीक नहीं बैठेगा, उल्लंघन होगा। और यदि ये हम दरिद्र हो जाएंगे कोई बात नहीं, यदि ये दरिद्र हो जाएंगे तो ब्रह्मांड दरिद्र हो जाएगा। भगवान वही याद करते हैं कि औरों के लिए इतना संकट आपने बर्दाश्त किया, मेरे लिए संकट बर्दाश्त किया भैया। पुरानी बात करते हैं, आगे चना गुरु मात दये ते लये तुम चाबी हमें नहीं दीने। शापित था, ब्राह्मण का श्राप था, गुड़िया के यहाँ था। और ऐसी परिस्थिति, लेकिन ये चना श्रापित नहीं है, तंदुल श्रापित नहीं है। ये प्रेम है, ये भाव है, ये शुद्ध है अपने में। बस सकित जगभा एक मुट्ठी मारा, एक फांका लगाया, सोच रहे हैं एक लोग दे दें, दोनों लोग दे दें। द्वितीया मुष्टि मागधो, 2 सर भार लियो भरिजों को, तीनों लोग दे दें, संपूर्ण ब्रह्मांड दे दें। थर 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 रुक्मणी करने लगी, चबा रहे हैं और मन में तरंग उठ रहा है। 1 लोग दे दें, 2 लोग दे दें, तीनों लोग दे दें, संपूर्ण ब्रह्मांड दे दें। थर थर आ गई रुक्मणी, पकड़ लिया भगवान का हाथ और छीन लिया उस चावल को। छीन लिया, कई इसके भाव में। क्यों छीना? कि ब्राह्मणी का दिया हुआ प्रसाद है। आपको तो बड़ा आनंद आ रहा है, एक एक दाना मिल जाएगा तो हम लोगों का जीवन भी सुधर जाएगा। दूसरा सिद्धांत, मेरे पति देव को इतना बड़ा सुंदर स्वाद मिल रहा है तो कम से कम जूठने मिल जाए तो हम भी उसे ग्रहण करके आह्लादित हो जाएंगे। बहुत उसमें चर्चाएं हैं। बोलिए भागवत भगवान की। महाराज श्री शुकाचार्य सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं कि राजर्षि, ये जो मन में भगवान पूछते हैं सुदामा जी से, भाभी ने जो दिया बड़ा अच्छा स्वाद मिला, और बताओ। कहा हाँ भैया सुनो। कहा क्या है? कहा चलते समय उन्होंने बताया था एक संदेशा हो, मैं भुलक्कड़ हूं, मैं तो भूल जाता हूँ। कहो याद दिला दिया। कहा क्या बताया? कहा 1 मास 2 पाठ में 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन ही मोह। यही कहा है कि 1 महीना में 2 पाक होते, एक पाक में एक एकादशी होते, यानी बराबर महीना में 2 एकादशी। तो सबके लिए तो 2 एकादशी और आपके भाभी की उनके लिए तो फिर रोज ही एकादशी है। भगवान से प्रेमास्त्र छलका।
सुदामा जी की तरफ देखा, कहा भैया, कहा हाँ, कहा आप जाकर के संदेशा मेरा बता देना। कहा क्या संदेशा? कहा होनी थी सो हो चुकी, अब ना ऐसी हो, और भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो, नित्य द्वादशी हो। जाके बता देना, अब रोजे द्वादशी रहेगी, 56 प्रकार का व्यंजन तैयार रहेगा। हाँ, बुलाया विश्वकर्मा जी को। आ जाते हैं, कहा मेरे भाभी के रहने के लिए मकान बनाओ, जैसे मेरी बनी है द्वारिकापुरी ऐसे बननी चाहिए मेरे मित्र की पूरी। हाँ, बना करके महाराज श्री विश्वकर्मा जी ने तैयार कर दिया, सारी व्यवस्था व्यवस्थित हो जाती है। अब क्या पूछना सुशीला जी को, और क्या मस्ती में मस्त हैं, कुछ दिन तक वहां रह जाते हैं। कौन? महाराज श्री सुदामा जी। सुदामा जी ने सोचा अब चलना चाहिए, कब तक यहाँ रहेंगे हो। हाँ, सुदामा जी ने भगवान से कहा, केशव, कहा हाँ, कहा चलना चाहिए। हाँ भैया, भाभी आप करती हूँ। अच्छा भैया प्रणाम। तो प्रणाम कर लिया भगवान ने। सुदामा जी ने कहा लगता है मैं भार उठा गया हो, यहाँ आए थे तब तो रो करके मेरा चरण धो डाला, अब ये भी नहीं कहा 1 घंटा रुक जाओ या कल चले जाना ना, तुरंत ही प्रणाम कर लिया। अब हम क्या करें, घर भी नहीं जा सकते, कोई लेकर कुछ और सामान हो तो नहीं था। गजब के हैं भाई ये कृष्ण। चल पड़े सुदामा जी, उलझ गए। ब्रह्म जब लीला करता है, हाँ, कुछ दिया नहीं भगवान ने सुदामा। क्यों? क्योंकि वो कुछ चाहते ही नहीं थे, उनकी कोई इच्छा ही नहीं थी। हाँ, सुदामा जी इतने महान थे, उन्हें इच्छाओं पर अपने दमन था, लेकिन उलझ गए, कर दिया माया भगवान ने। जब चले सुदामा का, वो देखो जब मैं आया था रो करके मेरे चरणों को धो डाला, मारूं पड़ा त्रैलोक मुझे दे देंगे, चलते समय 1 छदा पैसा ना दिए। अरे जकरे ना हुए भाई ना दिए। हाँ, लेकिन जकरे है उनका है ना दिए। जब बैग में 500 भरा है तो जब वो 10 रुपया घेरे लागे तब इस लागे, और जब है ये ना ये तो 1 सिक्के दे दिए, मानो पर्याप्त में भाई। बात है इसी की नहीं है? और कहा कहिए जहां कंचन ही को धाम, और निपट कठिन हरि को हियो, दियो नमो ही छदाम। 1 छदा पैसा ना दिए मुझे, है? क्या जाने ये देना। घर घर करे ओढ़त फिरे, तनिक दही के काज। दही करते तो नाचत रहे, मक्खन करते तो नाचत रहे, रोटी मांग मांग के खात रहे। हाँ, कब्बो अपना लेके जाते ना। घर घर कर ओढ़त फिरे, तनिक दही के काज, और काह भयो जो अब भयो, हरि को राज समाज। आज तो बहुत कुछ हो गया है, ये क्या जाने ये देना। 1 टका नहीं दिया हो, कह दिया नित्य द्वादशी हो, कैसे होगी वहां द्वादशी। उलझ गए। फिर भी इनके मुख से निकला, बचपन के मित्र हैं, नहीं तो फिर हाँ उलझ गए दादा। बालापन के मित्र हैं, काह देव मैं श्राप। अब श्राप का दे, लेकिन फिर भी निकल गया। जैसे हरि हमको दियो वैसे पावहि आप। जैसे हमको दिया वैसे मिले, तो तीनों लोग भगवान ने दे दिया था। हाँ, देने में कसर नहीं लगाई थी, वरदान दे दिया, वापस कर दिया, और क्या। हाँ, आशीर्वाद दिया। जैसे हरि हमको दियो वैसे ही पावहि आप। ऐसा खोल दिया, यानी सोचते हुए पहुंचे निजपुरती। जैसे अपने पुर के पास पहुंचते हैं, देखा, सोचते हैं गजब हो गया, मेरी मड़ैया गई, मेरी देवी जी गई, कोई आया, हाँ, बना लिया अपना महल। अब तो हुआ आना थे नीक मित्र के यहाँ गए, फुर्सत पाए, द्वारिका जाओ द्वारिका जाओ, भेज के फुर्सत दी। अब बताओ, सुशीला वहां से आती है, हाँ, स्वर्ण थाल में आरती सजा करके आरती करने लगी। सखियां साथ में, कहा भाई पूजा पाठ में मन नहीं लागत है, परेशान न कर, हम ज्यादा परेशान हैं। अरे कहा मैं आपकी पत्नी हूं। कहा मजाक नहीं करना चाहिए, ये प्राणी परेशान है। परेशान व्यक्ति, उलझे हुए व्यक्ति से मजाक करोगे झगड़ा हो जाएगा। मजाक अच्छा कब लगता है, जब शरीर स्वस्थ होता है। कहा मैं उलझा हूं, मजाक ना कर। अरे कहा नहीं देखो। कहा क्या देखे? अरे कहा मैं आपकी पत्नी हूं। सुदामा जी ने देखा, कहा क्या देखें तुम्हें हो, यानी गोरे से मूड़े तक तू लदी हो गहना मां है, कील सुराई हार हवेलपुर रहवे नहीं भा, और तुम्हारा तो यखो खाली ना, लेकिन गढ़न तुम्हारी तो मिल रही है। हाँ,
गढ़न तो तुम्हारी मिल रही है। अरे कहा गढ़ने नहीं मिल रही है, मैं ही हूं। तब भगवान ने अपनी माया खींच लिया। जैसे भगवान ने माया खींचा तब समझ में आया कि हाँ, हम तो द्वारिकाधीश के यहाँ गए थे। फिर अपने घर में प्रवेश करते हैं महाराज श्री सुदामा जी। सुशीला से कहा, देवी हाँ प्रभु, देखा मेरे मित्र की करामात। भगवान 4 हाथ से देंगे तो हाथ वाला संभाल नहीं पाएगा, और 4 हाथ से लेने लगेंगे तो 2 हाथ वाला बटोर नहीं पाएगा। सुदामा जी अपने ऐश्वर्य का वर्णन करते हैं हाँ, कि कई वाह टूटी शिक्षानी हती, कहाँ कंचन की अवधाम सुहावत, और कई पग में पन ही न हती, कहाँ लई गजराज है ठाढ़े महावत, भूमि कठोर पर रात कटे, कहाँ कोमल सेज पे नींद न आवत, कई जोरत हो नहीं को दो क्षमा, प्रभु के परताप ताप न भावत। कहा कोदो शामा से पेट नहीं भरता था, प्रभु की इतनी अच्छी कृपा है। हाँ, काजू बादाम अखरोट किशमिश छुहारा मुनक्का बादाम को समझ में होता ही कहाँ है। हाँ, नन्ही है लीला सब तेरा बन जाएगा, प्रभु की शरण जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा, प्रभु की शरण आने के बाद। परमात्मा की शरण में जाओगे तो बनेगा, आओगे तो बनेगा, परमात्मा से बनेगा तो सबसे बनेगा, भगवान से नहीं बनेगा तो किसी से नहीं बनेगा। गजब की है अपने में लीला। सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं,